ऐसे स्थान का बनना सबसे पवित्र कार्य होता है। यहाँ से जो धम्म प्रवचन भिक्षु लोग और जो बोधाचार्य यहाँ से करेंगे उससे जन कल्याण होगा। और जो बाबा साहब की जो भावना थी देश को बौद्ध में बनाने का संदेश यहाँ से प्रसारित होगा। और आज इस भव्य कार्यक्रम के अंदर दिल्ली प्रदेश से दीपति सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रिटायर्ड हैं, बहुत बढ़िया अपने जमाने के प्रिंसिपल रहे हैं, रिटायर होने के 12 साल बाद भी वो स्कूल उनके नाम से जाना जाता है। तो ऐसे चरण सिंह बौद्ध जी आदरणीय CS बौद्ध जी को मैं आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय CS बौद्ध जी, आइए सर प्लीज। अरे भैया थोड़े से पीछे को भी धरो, दूसरों को भी तो देखो। अब ऊपर चढ़ के बनाओगे तो फिर क्या हम क्या बनाएंगे। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व विश्व रत्न मैं तो यहीं से बना दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी को नमन करते हुए हमारे बीच उपस्थित भिक्षु संघ को मैं वंदना करता हूं। भाई अगर बात सुननी है तो देखिए शांत रहिए। जब यहाँ इतनी दूर से लोग आए हैं, जब इतनी दूर से लोग आए हैं वो आप लोग, तो इसे थोड़ा सुनने का प्रयास करें। आज इस गांव में उपस्थित सभी धम्मबंधुओं, इस गांव के साथ साथ मैं कमल सिंह बौद्ध जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ध्यान रखिए वीडियो चल रही है। उनके परिवार के लिए मंगल कामना करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो धम्म का कार्य किया है वो बहुत श्रेष्ठ कार्य है। और अगर इसी तरह से कोई ना कोई व्यक्ति हर गांव में निकले और बौद्ध धर्म का प्रचार करे, बुद्ध विहार बने, तो मैं समझता हूं कि भारत को बौद्ध में बनने में, बाबा साहब के स्वप्न को पूरा करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। धम्मबंधुओं, मैं आपको थोड़ा सा, अभी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, दिल्ली से जो लोग आए वो तो हमारी बात सुनते ही हैं, लेकिन मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा, भाई शांत रहे, जरा बात नहीं करें। हम लोग ये बात भूल चुके हैं कि हम सभी पुराने बौद्ध हैं। हम सभी श्रवण संस्कृति के मानने वाले हैं। बीच में कुछ अवरोध पैदा हुए जिनके वजह से आज हमारा ये हाल हुआ। भगवान तथागत बुद्ध भारत में ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने उस समय की वर्ण व्यवस्था को नकारा। उन्होंने समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व भाव फैलाने के लिए कार्य किया। भारत में ही तथागत भगवान बुद्ध पैदा हुए, भारत में ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। लेकिन ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिनकी वजह से भारत में बौद्ध धर्म समाप्त हो गया या बौद्ध धर्म नहीं पनप पाया? और इसका सबसे बड़ा कारण है ब्राह्मणी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मणी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। देखिए, मैं दो चीज की तुलना करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है, 4 वर्ण हैं। और भगवान तथागत बुद्ध के धर्म में कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, सब समान है। आपको पता है कि हिंदू रहते हुए हिंदू धर्म में हमारे जो लोग हैं मूंछ रखने पर
उनको मर्डर किया जाता है, जान से मार दिया जाता है, मंदिर जाने पर उनको पीटा जाता है, बाहर रखने पर उनको पीटा जाता है। ऐसी उस व्यवस्था में हम लोग सारे जी रहे हैं। आखिर क्यों? कितने लोग आज ऐसे हैं जो बाबा साहब को मानते हैं? जरा मुझे उठाएंगे हाथ। बाबा साहब को मानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक इसके साथ और भी शर्त है कि आप बाबा साहब को तो मानते हैं, क्या आप बाबा साहब की मानते हैं? बाबा साहब की नहीं मानते। दिल्ली वाले तो मानते हैं जो आए हमारे साथ, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो भी बाबा साहब की बात को नहीं मानती। जिस दिन बाबा साहब को मानने के साथ साथ बाबा साहब की बात को मानना शुरू कर देंगे, उस दिन ये देश बाबा साहब के विचारों का होगा, भगवान बुद्ध के विचारों का होगा और आपकी आजादी का दिवस होगा। आप उसी दिन आजाद होंगे जिस दिन आप बाबा साहब की बात को मानना स्वीकार कर देंगे। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊं आपको। महिला ज्यादा बैठी हैं, बच्चे हैं, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं इन बातों पे। भाई शांत रहे जरा बराबर में। एक बुद्धिस्ट परिवार की महिला, एक बुद्धिस्ट परिवार की महिला लड़की, उसकी शादी एक हिंदू परिवार में होती है। बहुत ही, अब आप समझते हैं जब बुद्धिस्ट परिवार की महिला है तो उसके बुद्धिस्ट जैसे संस्कार हैं, जो हिंदू जैसी महिला है उसके हिंदू जैसे संस्कार हैं। अब उसकी सास हिंदू संस्कृति की थी, तो उसने कहा थोड़े पीछे कि बेटी पीछे को रहो, थोड़े थोड़े आज मंदिर चलना है, मंदिर चलना है। वो बहुत दिन तक तो उसको टलाती रही, लेकिन फिर भी उसने कहा कि आज मम्मा को सबक सिखाना ही होगा। तो उसने कहा कि भाई आज हमें मंदिर चलना है। तो उसने कहा कि ठीक है हम चलते हैं। थाली सजाई और वो चल दी। रास्ते में जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंची तो उसको एक गाय मिली और जो उसका बच्चा उसका दूध पी रहा था वो पत्थर की गाय थी। उसने कहा बेटी कि अम्मा कि देखो ये गाय का दूध बछड़ा पी रहा है, इसको हटाओ। तो उसकी सास ने कहा कि भाई ये तो पत्थर का है, ये पत्थर की गाय है, ये दूध नहीं पी सकता, दूध नहीं देती गाय। उसने कहा आगे बढ़ी, फिर आगे देखा तो एक पत्थर का शेर था और वो लड़की ने उसको सिखाने के लिए बोला, अरे माँ कहाँ बेटी? कि देखो शेर आ रहा है। उसने कहा कि भाई शेर आ रहा है, ये तो पत्थर का है, ये खाएगा नहीं? निम्मा खा जाएगा। ये नहीं खाएगा, पत्थर का है। तो वो जो है फिर आगे चली और आगे अपने आप को पता ही है वो प्रतिमा थी दुर्गा की। तो उसने कहा कि बेटी यहाँ पूजो। तो उसने कहा, अपनी सास को सिखाया कि माँ जब पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का शेर हमें खा नहीं सकता, तो ये बताइए पत्थर की जो मूर्ति है ये हमें क्या देगी? और उसी दिन से जो हिंदू धर्म को मानती थी वो उसकी सास बुद्धिस्ट बन गई और बाबा साहब की अनुयायी बन गई। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वैसे काफी सोच के आया था कुछ बताऊं लोगों को, लेकिन समय का अभाव है, बनते ही ज्यादा टाइम लेंगे। अंत में मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा, ध्यान से सुने सभी यहाँ के लोग, महिलाएं भी सुने। इन हिंदूवादी लोगों की हम पूजा करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं उन्होंने हमारे पूर्वजों का नाश किया, हमारे पूर्वजों को मारा, हमारे पूर्वजों की हत्याएं की, और उन्हीं की हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, भैया दूज मनाते हैं, करवा चौथ मनाते हैं। ये क्या है? उन लोगों ने हमारे पूर्वजों को मारा
जो बुद्धिस्ट कल्चर के थे, श्रमण संस्कृति के मानने वाले थे, बुद्धिस्ट थे, और उन्हीं लोगों की आज हम बड़े लोग से पूजा करते हैं। क्या ये शर्म की बात है? नहीं है। आज इतनी महिलाएं बैठी हैं, अगर ये जानती हैं, हमारा इतिहास पढ़ा है और हम बाबा साहब को मानते हैं, तो आज इस मन से मैं कहना चाहूंगा बच्चों को भी और महिलाओं को भी कि आज से ही जो उनके घरों में है उनको बाहर निकाल दो, बाबा साहब की मानो, बुद्धिस्ट बनो और भारत को बौद्ध में बनाओ, तभी हमारा भला हो सकता है, अन्यथा कोई भला नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा न कहते हुए अंत में एक ही बात कहूंगा कि अगर हमें आज की व्यवस्था में परिवर्तन आज भी हम नहीं कर पाए, अपने को एक सबक लो कमल सिंह बौद्ध जी से, अकेले व्यक्ति ने बुद्ध विहार बनाया है। आप मंदिरों में जाती हैं, उसको जाना छोड़ दें, हर संडे को बुद्ध विहार में आ जाएं। अपना कोई भी काम करना हो उससे पहले बुद्ध विहार में जाएं और अपना मत्था टेकें और बाबा साहब भगवान बुद्ध को नमन करें, तभी आपका उपकार हो सकता है, तभी आपका भला हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।